समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, राजाओं, वीरांगनाओं को मैं धन्यवाद देता हूं। साथियों, आप एक बार जोर से नारा लगा दीजिए, महाराजा बिजली पासी अमर रहे, महाराजा बिजली पासी अमर रहे। साथियों, आज हम उस महान शख्स का जयंती मना रहे हैं जिन्होंने इस देश पे जब आक्रांता हमला किए, जब विदेशियों ने हमला किया, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के हमारे देश की, हमारे समाज की सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया और उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को भगाने का काम किया। सम्मानित साथियों, कोई ऐसे महाराजा नहीं थे, एक महान योद्धा थे महाराजा बिजली पासी। सम्मानित साथियों, और पासी समाज का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में जाके देख लीजिए, अगर सबसे ज्यादा किसी समाज के राजा, महाराजा, महापुरुष ये है, लेकिन पासी समाज के हुए हैं। सम्मानित साथियों, आज मुंबई में जितने बाहर से लोग आके रहे हैं और यहाँ के जितने पासी समाज के लोग हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपना इतिहास नहीं भूला और अपने इतिहास का सम्मान, अपने महाराजाओं का सम्मान, अपने पूर्वजों का सम्मान बढ़ाते हुए आज महाराजा बिजली पासी जयंती मना रहे हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने एक बात कही थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी, जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वो समाज कभी इतिहास नहीं रख सकता। सम्मानित साथियों, आज बाहर से आने के बाद भी जो हमारे समाज के लोग कामगार लोग हैं, यहाँ काम धंधा करने वाले हैं, उन लोगों ने अपना इतिहास नहीं भूला, इतिहास नहीं भूला और यहाँ इस मुंबई जैसे बड़े शहर में महाराजा बिजली पासी की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। मैं सभी पदाधिकारियों को पासी विकास करने के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपका समाज तब प्रगति करेगा, आपका समाज तब प्रगति करेगा जब समाज अपना इतिहास पढ़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा समाज, सबसे बड़ा इतिहास अगर किसी का रहा है, पासी समाज का रहा है। आप देखा के इतिहास पढ़िए, लेकिन जब हमारा इतिहास निकल गया, क्योंकि इतिहास लिखने वालों को पता था, इतिहास लिखने वालों को पता था अगर पासी समाज अपना इतिहास पढ़ लेगा तो पूरा इस देश में राजपाट करने लगेगा। इसलिए हमारा इतिहास बता दिया गया, हमारा इतिहास नहीं लिखेगा। सम्मानित साथियों, आज हम लोगों की जिम्मेदारी है, आज हम जैसे युवाओं की जिम्मेदारी है, अगर भाई जैसे काम कर रहे हैं ऐसे युवाओं की जिम्मेदारी है कि अपना इतिहास उभार के लाए, अपने समाज के बीच में रखे, तब जाके हमारा समाज प्रगति कर सकता है। सम्मानित साथियों, इस देश पर जब भी हमला हुआ है, जब विदेशी आक्रांता आए हैं, तो हमारे समाज के लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा के इस देश की मान और सम्मान की रक्षा की है। सम्मानित साथियों, और इतिहास देखिए, हमारे राजा महाराजा पैदा हुए, आज हमको राजा महाराजा कैसे बनना है इसका मैं बताता हूँ। सम्मानित साथियों, और पहले हमारे लोग तलवारों से रक्षा करते थे, तलवारों से हाथ काट लेते थे, लेकिन आज आवश्यकता है, अगर आज हमको आपको राजा बनना है तो सबसे पहली बात हमारे लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अपना इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। और इस देश में तालियों से स्वागत। अगर हम लोगों को पुनः राजपाट हासिल करना है तो हमको आपको पढ़ना होगा। और दूसरी और पुनः आज इस देश में संविधान चलता है, संविधान लागू है, आज राजा वही बन सकता है वोट की ताकत से। हमको अपना राजपाट लेना है तो वोट की ताकत हमको दिखाना पड़ेगा और हम लोगों को एकजुट होकर एक जगह वोट करेंगे तब जाके हम राजा बन पाएंगे और पुनः इस देश को राज कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं स्वागत करना चाहूंगा। मुझे 2 मिनट समय दिया गया था, मैं ज्यादा समय ले लिया हूँ। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। शेर नहीं कायर है, शेर नहीं कायर है, जो रंग से पीछे हट जाए इतिहास में नाम अमर उसका होगा, जैसे अजय पाटिल और जैसे मिल जाए।